डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 9 कराने जा रहे हैं, इसमें बेटे क्वेश्चन नंबर कितना है? 17। क्लियर है? तो देखो बेटे ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है दी एंगल ऑफ डिप्रेशन। किसका है बेटे? डिप्रेशन है। ऑफ टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस सिचुएटेड एट 60 मीटर हाइट। ये कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, वो कितना ऊंचा है बेटे? कितनी हाइट उसकी? 60 मीटर है। ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? फ्रॉम सी लेवल, समुद्र के लेवल से, तल से ये कह रहा है आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री के एंगल से बनने हैं। कौन से? डिप्रेशन एंगल्स हैं। इफ टू शिप्स आर ऑन दी सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ये मेन लाइन है बेटे। ये कह रहा है कि दोनों जो शिप हैं, हमारे जहाज हैं पानी वाले, टू शिप आर ऑन दी सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। अर्थात देखो बेटे, इसका कहने का अर्थ क्या है? अगर हमारे पास एक लाइट हाउस है, ये वाला मान लिया लाइट हाउस, क्लियर है? तो ये कह रहा है जो दोनों के दोनों शिप है ना बेटे, वो दोनों एक ही साइड में, सेम साइड में, अर्थात एक यहाँ है तो इसी की साइड में, दूसरा इधर है, अर्थात इसके एक ही साइड में पड़ रहे हैं, ना कि एक इधर है और एक इधर है, अपोजिट साइड्स में नहीं है। क्लियर है? इसका मैं तो समझे ना बेटे। इफ टू शिप आर ऑन दी सेम साइड, मतलब बिल्कुल एक ही साइड में है, सेम साइड में है, ना कि अपोजिट साइड्स में कि एक इधर है और एक इधर है। तो क्या कह रहा है? सेम साइड में। तो बेटे सेम साइड में हमने दोनों शिप बना देते हैं बेटे। मान लो एक तो ये रहा बेटे और दूसरा ये रहा। क्लियर है? सेम साइड में कर दिए। फिर बेटे क्या कह रहा है? और कह रहा है फिर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है। तो एक चीज़ कह रहा है बेटे, एक चीज़ कह रहा है कि क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहली बात डिप्रेशन है, और वो कहाँ से देख रहा है उन दोनों शिपों को बेटे? जो 60 मीटर हाइट का, इसकी पूरी हाइट कितनी दे दी है बेटे? 60 मीटर। जो 60 मीटर हाइट की लाइट हाउस है ना बेटे, 60 मीटर ऊंची जो लाइट हाउस है, उससे देख रहा है दोनों शिपों को। और वहां पे बेटे दोनों डिप्रेशन एंगल्स कितने के बन रहे हैं बेटे? 30 और 45 के। तो बेटे कहाँ से देख रहा है? यहाँ से। अर्थात वो जो व्यक्ति है, या कह सकते हैं हम कहाँ पर हैं? इस लाइट हाउस के ऊपर बैठे हुए हैं। कहाँ पर? ऊपर बैठे हुए हैं, उसके टॉप पर बैठे हुए हैं। तो बेटे हमने कहा था कि चाहे तो नीचे बैठे रहो, चाहे ऊपर बैठे रहो, जब आप बिल्कुल सीधी सट आगे नजर मारना, तो बेटे जो हमारी सीधी सट नजर जाती है, सीधी सट जो नजर होती है हमारी, वही क्या होती है बेटे? किसका काम करती है? हॉरिजेंटल लाइन का। तो अब वो कह रहा है टॉप पर बैठे हम, टॉप पर, टॉप से देख रहे हैं इनको। तो बेटे हम यहीं पे बैठे ना, तो हम यहाँ से बेटे बिल्कुल सीधी सट नजर मारेंगे तो हमारा जो वर्टिकल लाइन बनेगी, कहाँ बनेगी? इसी के बिल्कुल सीध में। ये बन गई ना बेटे? यही बनेगी ना वर्टिकल लाइन। ठीक है। अब बेटे इससे बनेंगे, और हम यहाँ पर बैठे हैं, और जो हमारा बेटे ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया ना वो बेसिक कंसेप्ट है। और जो ऑब्जेक्ट है बेटे, जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? वो नीचे की तरफ है। यहाँ पर कहाँ पर बेटे? एक तो ये रहा, और दूसरा बेटे चलो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पर है। क्लियर है? अब वो कह रहा है दोनों एंगल्स कितने बनने हैं बेटे? ये वाला बनेगा छोटा, कितने का हो गया? ये 30 का। और बेटे ये वाला बन गया बेटे 45 का। ठीक है। इस लाइन के साथ में बनना 30 का, और ये बनना है बेटे 45 का। क्लियर है? तो बेटे ऊपर की साइड से बनने तो कौन से हो गए? एंगल ऑफ डिप्रेशन। हो गए? नहीं हो गए? कहाँ पर थे हम? लाइट के, जो लाइट हाउस है उसके टॉप पर बैठे थे। टॉप पर बैठे तो हमने सीधी नजर मारी, तो बेटे कौन सा हो गया? वर्टिकल लाइन ये हो गई। और जो बेटे ऑब्जेक्ट है हमारे, जो हम स्थित हैं, वहाँ से क्या है? नीचे की तरफ है। तो बेटे नीचे की तरफ लाइन खींच दी, तो एक तो बननी 30 की, दूसरी बननी बेटे 45 की। तो देखो हमने कहा था बेटे क्या करते हैं, नीचे का जो हमारा लाइट हाउस है उसके पॉइंट से होकर के एक बेटे बेस खींच देते हैं, बेस लाइन। बेटे ये नहीं तो इनको थोड़ा बढ़ा दो, एक पॉइंट ये रहा, एक जहाज शिप और दूसरी शिप ये रही। ठीक है बेटे? इस पे सिचुएटेड हो गई कि नहीं हो गई? तो देखो बेटे अब क्या करेंगे हम? अल्टरनेट एंगल्स देखेंगे। ये वाला अल्टरनेट एंगल, ये इस साइड वाला, ये वाला, तो ये कितने का बन गया बेटे? एंगल 30 का, क्योंकि ये कितने का है? 30 का है। और दूसरा लेंगे बेटे इस साइड को लेकर के, तो ये कितने का बन जाएगा बेटे? 45 का। काम बेटे बनाया उस तरीका से, लेकिन काम तो हमारा जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो जैसे करते आ रहे हैं उसी तरह होंगे। अब क्या बेटे अल्टरनेटिव एंगल बना लिया, एक तो इस लाइन को लेकर के बना लिया, इस वाली को, तो ये हो गया 30 का अल्टरनेटिव 30 हो जाएगा, और बेटे 45 का अल्टरनेट एंगल और 45 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो बेटे नाम दे लेते हैं, A B C और ये D।
हमारी लाइट हाउस की बेटे हाइट दे रखी है 60 है, और हमें क्या करना है बेटे ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, अर्थात क्या करनी है, हमें ये वाली डिस्टेंस निकाल के बतानी है। तो देखो बेटे क्या कर लेते हैं, आंसर 70 का लेट मान लेते हैं, लेट क्या है बेटे, डिस्टेंस बिटवीन टू सिर्फ v कितना है बेटे, x मीटर, क्या मान लेते हैं, x मीटर। तो क्या मान लिया बेटे हमने, x मीटर मान लिया, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान ली बेटे हमने, x मीटर। ठीक है, अब देखो बेटे हमारा एक ट्रायंगल तो बन गया ए सी डी, तो बेटे ए सी लेनी है, तो ये वाला पूरा बेस लेना है हमने काम में, क्योंकि यही चीज़ तो निकालनी है भी, तो ये वाला काम में लेना है, तो हम बी सी को भी मान लेते हैं अब। ठीक है, और क्या कर लेंगे, एंड बी सी इक्वल मान लेते हैं बेटे x 1 मीटर, ये है x मीटर, इसे मान लेते हैं बेटे हम x 1 मीटर। ठीक है, नहीं है, दोनों चीज़ मान ली। और क्या दे रखे बेटे, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे, तो इनको लिख लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा 1 कितना हो गया 30, और थीटा 2 हो गया बेटे हमारा 45। ठीक है, और बेटे क्या दे रखी है हमारे लिए, सी डी दे रखी है, एक सी डी कितने की दे रखी है, 60 मीटर, जो हाइट है बेटे हमारी लाइट हाउस की वो कितनी दे रही है, 60 मीटर। ठीक है, नहीं है, तो बेटे वही चीज़ है कि दो एंगल्स दे रखे हैं, दो एंगल्स हैं, तो बेटे ट्राइंगल्स भी कितने बनने हैं, दो बनना है, एक तो बनना है ए सी डी, राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं ना कि हम ए बी डी को देखेंगे बेटे, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ए सी डी। एक तो ये हो गया 30 एंगल को लेकर के, दूसरा 45 एंगल को लेकर कौन सा बनना, बी सी डी, दोनों बनने हैं। तो बेटे दोनों को देखो क्या करते हैं, इन कौन सा ले लेते हैं बेटे, पहले बड़ा वाला ले लेते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी ले लिया बेटे, तो ए सी डी में एंगल कौन सा आ रहा है बेटे, 30 का आ रहा है, तो एंगल ले लिया मैंने 30। कौन कौन सी साइड यूज में लेनी है बेटे, एक तो जो दे रखी है सी डी, तो इसे ले लेता हूँ बेटे सी डी अपॉन, एक कौन सी है बेटे, बी ए बी निकालनी है, तो बेटे बेस वाली ले लेता हूँ, तो ए सी डी का पूरा बेस कौन सा है बेटे, ए सी। ठीक है, ये मत देखना कि कहीं ये निकालना तो मैं ए बी लूंगा, क्योंकि मुझे तो पूरी साइड लेनी है बेटे ट्राइंगल की, पूरी साइड कौन सी है, ए सी डी में बेस कौन सा है बेटे, ए सी, तो पूरी साइड ले ली मैंने बेटे ए सी। क्या हो गया बेटे, पी अपॉन बी, पी बी अपॉन किसका रिलेशन होता है, कौन से रेशियो को होता है बेटे, 10 का, किसका होता है, 10 का। वैल्यू पुट करो बेटे, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे हमारी, 1/√3, कितनी होती है, 1/√3। पी की वैल्यू कितनी, सॉरी सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे, 60 अपॉन, और बेटे ए सी कितनी है बेटे, पूरी ए सी कितनी है, ए बी है एक्स और बी सी है कौन सा, x1, तो ए सी कितनी हो गई बेटे हमारी, x + x1, क्या हो गई बेटे हमारी, x + x1, यही हो गई है नहीं हुई है। तो देखो बेटे क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, वही है बेटे, कुछ नहीं है, वही करते आ रहे हैं जो हम तुम्हें बताते आ रहे हैं। दो एंगल्स हैं तो दो ट्राइंगल्स बनेंगे, दो ट्राइंगल्स बनेंगे तो एक एक करके एक ट्राइंगल लेंगे, तो एक इक्वेशन बना लेंगे, अर्थात 2 इक्वेशन बना लेंगे, दोनों में एक चीज कॉमन होगी उसे देखेंगे। तो देखो बेटे क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, √3 का 60 से करेंगे, इसका ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 1 इक्वल आ जाएगा 60 × √3, कितना आ गया, 60 × √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो बेटे, क्या दे दिया हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। सेकंड देखते हैं बेटे, फिर हम सेकंड कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बेटे, बी सी डी, यही है ना। तो देखो बेटे क्या है, इसमें कौन सा एंगल लेना हमें, 45 का, तो एंगल ले लिया बेटे 45 का। और कौन कौन सी साइड का रेशियो लेना है, एक तो जो दे रखी है कौन सी, सी डी, तो सी डी ले ली बेटे मैंने। दूसरी कौन सी, जो बेटे हमारे लिए यूज में कौन सा बेस है, बी सी, कौन सा ले लिया बेटे, बी सी। क्या होता है बेटे, ये P अपॉन बी होता है, किसका होता है बेटे ये रिलेशन, 10 का, तो 10 का लगा दिया। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटे हमारी, 1 होती है, इक्वल वैल्यू पुट करो, सी डी कितनी दे रखी है 60 की, और बी सी कितनी मानी है बेटे x1, कितनी मानी है हमने, x1 मानी है। तो देखो बेटे क्वेश्चन को अरेंज करके आगे करते हैं हम।
तो देखो बेटे यहाँ से ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं बेटे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। करो x1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 इक्वल 60, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है। तो हमारे यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, अर्थात x1 क्या है हमारा BC, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 60, कितनी आ गई 60। और यहाँ से आई थी बेटे x प्लस x1। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं अब, पुट, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटे, ओनली x की निकालनी है, ओनली x की निकालनी है। तो बेटे यहाँ से हम ओनली x की निकाल लेंगे, क्योंकि x1 की जगह पे x1 की वैल्यू पुट कर दें तो किसकी आ जाएगी, यहाँ से हमारी x की आ जाएगी। तो कर दो फिर, क्या हो रहा है, x1 इक्वल 60 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है बेटे, हमारे लिए दे रखी है x प्लस x1 इक्वल 60 इंटू √3, ये दे रखी है। तो बेटे करो फिर, x तो जो ही रह जाएगी बेटे, इसकी तो वैल्यू मुझे निकालनी है, प्लस का है तो प्लस का कर दिया, 60 इसकी वैल्यू रख दी, x1 की वैल्यू रख दी बेटे इसकी जगह पे कितनी 60 इक्वल 60 √3। क्लियर। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है तो 60 को इधर ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा 60 √3, ये 60 इधर जाएगी तो माइनस की 60, यही आएगी बेटे। तो देखो x, इसमें बेटे कॉमन आ रही है 60, तो 60 कॉमन ले दिया तो क्या बच गया, इधर बच गया बेटे √3 माइनस का 1। तो x इक्वल 60 इंटू 1.732 माइनस 1, बेटे √3 की जगह √3 की वैल्यू रख दी मैंने 1.732। तो क्या बच रहा है हमारा, x इक्वल 60 इंटू 1.732 में से 1 गया तो बेटे कितना बच गया, 0.732। कितना बच रहा है बेटे हमारा यहाँ पे, 0.732। तो देखो बच्चों अब क्या करना है बेटे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ रहा है हमारा 43.92 मीटर। क्या है बेटे, x की वैल्यू आई थी, हमें निकालनी भी क्या है बेटे, AB अर्थात x ही निकालनी थी। दोनों शिपों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स Vx मानी थी। तो ये वैल्यू किसकी आ गई है, x अर्थात हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। क्लियर है, दोनों शिपों के बीच की डिस्टेंस आ गई है, कितनी आई है बेटे 43.92। तो बेटे एक चीज़ हमें याद रखो, कुछ नहीं है, ओनली रटे रुटाए हुए हमारे कंसेप्ट है कि दो एंगल्स हैं तो दो ट्रायंगल्स बनेंगे, दो ट्रायंगल्स बनेंगे। एक बना था ACD, तो लेकर कर दिया था ACD को, यहाँ से x प्लस x1 की वैल्यू आ गई। दूसरा बेटे हमारा BCD को लेकर के यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई। x निकालनी थी तो बेटे x1 की वैल्यू इसमें पुट कर दी x1 की जगह पे, तो x की वैल्यू आ गई। कुछ नहीं है बेटे, कुछ रटे रटाए कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, जो कि हम आपको पहले ही क्वेश्चंसों में समझा चुके हैं कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। ठीक है, नहीं है तो बेटे नोट करो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। तो देखो इसमें क्या करना है बेटे, ये कह रहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय, इतना लंबा एक लड़का है, कितना 1.5 मीटर लंबा लड़का है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग। और जो 30 मीटर हाई मतलब 30 मीटर ऊंची जो बिल्डिंग है उसके सामने खड़ा हुआ है। तो देखो बेटे पहले बना लेते हैं इनको, क्या कर लेते हैं, एक बिल्डिंग बना देते हैं पहले। मान लो बेटे ये बिल्डिंग है, ये कितने की दे दी बेटे हमारी, 30 मीटर हाई है, ये 30 मीटर। क्लियर है, कितनी दे दी 30 मीटर। इसके सामने कितने मीटर, कितना लंबा लड़का खड़ा हुआ है 1.5 का। तो बेटे मैं इसके सामने कर देता हूँ 1.5 का। क्लियर है, तो बेटे दिख गया, कुछ समझा दिया है आपको ये चीज़ मैंने पहले कि जब आमने सामने किसी भी कोई भी दो चीज़ हों लंबाई वाली तो क्या कर लेते हैं, नीचे के जो हमारा बेटे छोटी हाइट की, जो छोटे हाइट की जो बिल्डिंग होती है या कोई लड़का, यहाँ तो लड़का दे रखा है, खैर लड़के का नाम ले लिया है टॉले बॉय। तो बेटे आप सपोज करो कि यहाँ पे क्या एक बिल्डिंग वगैरह है जो मैंने आपको बताया जिस तरीके से, उसका जो टॉप पॉइंट है उससे बेटे जो बेस है उसके पैरेलल क्या कर देते हैं हम, ये बेस है इसके पैरेलल क्या खींच देते हैं बेटे, एक लाइन खींच देते हैं। क्लियर है बेटे, खींच दी तो जैसे नीचे क्या बन जाता है हमारा, रेक्टेंगल बन जाता है। तो देखो बेटे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइट कितनी है लड़के की 1.5 मीटर, यही दे रखा है बेटे। जब बेटे दोनों आमने सामने बिल्डिंग सी दे रखी थी, आप यहाँ पे सपोज करो लड़का दे रखा है, लेकिन आप लड़का मत समझो, जो हमने समझाया वो करो कि आमने सामने क्या है, दो बिल्डिंग दे दी हैं। जो छोटी हाइट वाली बिल्डिंग होती है उसके टॉप से क्या कर लेते हैं बेटे, पहला लाइन खींच देते हैं, किसके, वर्टिकल लाइन के, खींच दी हमने। क्लियर है, जो समझाया वो इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कुछ अंतर नहीं है बेटे, खींच दिया अब। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं क्या कह रहा है बेटे,
30 व्हेन ही मूव्स, जब ही मूव्स जाता है टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जाता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, उसकी आंखों से जो बेटे एलिवेशन एंगल बढ़ना है हमारा, बिकम 60 to 30, तो एंगल क्या हो जाता है बेटे, क्या हो जाता है 60 to 30 हो जाता है। इतना ही है बेटे। तो देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ी क्वेश्चन में गलती देती है हमारे, ये करना है आपको 30 to 60, क्या करना है बेटे 30 to 60, 30 से कितना हो जाता है 60 हो जाता है। तो देखो बेटे ये कह रहा है यहाँ पे क्या है हमारा, क्या ये लड़का है, लड़का दे दिया यहाँ पे, तो ये कह रहा है कि अब इधर से इधर की साइड में चलेगा टूवर्ड्स बिल्डिंग, तो बेटे क्या कर रहा है बिल्डिंग की तरफ चलता है, तो उसका एंगल 30 to 60 हो जाता है। अब कितना बढ़ना है, जो प्रेजेंट साइड प्रेजेंट है वो यहाँ पे उपस्थित है, प्रेजेंट में टाइम में प्रेजेंट टाइम पे स्थित है, तो यहाँ पर बेटे कितना एंगल बढ़ना है इसका बढ़ना है बेटे यहाँ बनना है बेटे हमारा 30। और ये कह रहा है कि जब वो क्या करेगा, मूव्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई बिकम 30 to 60, और बेटे क्या है वो बिल्डिंग की तरफ चल दे, मान लो वो चल करके कहाँ तक आ गया बेटे, यहाँ तक आ गया, यहाँ से चल करके वो यहाँ तक आ गया, तो एंगल कितना हो गया एलिवेशन उसका 60, 30 to 60 हो गया। क्लियर है बेटे, कितना हो गया 30 to 60 हो गया। तो देखो बेटे एक चीज़ बताओ मुझे, इतना कर दे, फिर कह रहा है फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब ये कह रहा है कि जो बिल्डिंग की तरफ चला है तो वो कितना चला है ये भी मुझे बताओ। तो बेटे क्या करना है, पॉइंट दे लेते हैं इसे ABCD, यही है। और बेटे ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक जो चला है ये कितना चला है ये मुझे बता दो, अर्थात यहाँ से यहाँ तक ये चला है, तो ये निकलना है मुझे कितनी बिल्डिंग की तरफ कितना चला है। तो मान लो हमने मान लिया कितना चला है बेटे, इधर हमारा x मीटर, कितना चला है x मीटर चला है। तो बेटे जब हमने ट्रायंगल की आधा बेस हमारे दिमाग में आ रहा है भाई, ACD का पूरा बेस क्या है AC होगा, जब इसका आधा बेस हमें निकालना है तो बेटे पूरे बेस ही हमारे पास होना चाहिए, तो आधी बेस को और मान लेते हैं, तो BC को मान लेते हैं हम क्या y मान लो बेटे, y मीटर, कुछ ही मान लेते हैं, ये मान लिया हमने x मीटर, ये मान लिया हमने y मीटर, क्योंकि बेटे ACD जो ट्रायंगल है उसमें पूरा बेस होना चाहिए हमारे पास। भाई आधा तो हमें निकालना है AB, तो ठीक है आधा तो हम कभी यूज में ले नहीं सकते हैं बेस, तो आधा निकालना तो आधा यूज में लेंगे, हमें तो पूरा यूज में लेना है, तो हमें लेना है AC यूज में लेना था, तो हमने AB को तो मान लिया x और BC को मान लिया y, ठीक है। अब चलो एक चीज़ और बताओ बेटे मुझे, मैंने कहा था कि बेटे जब नीचे का ये डिब्बा सा बन जाता है ये कैसा बनता है, रेक्टेंगल बनता है, नीचे का कैसा बनता है रेक्टेंगल बनता है। जब बेटे मेरे इसे नाम और दे देते ABCD, इसे कह देते हैं बेटे E और F, ये कह दिया। अब मुझे बताओ बेटे AE मेरी 1.5 की है, जब ये AEFC एक रेक्टेंगल आकार है, और रेक्टेंगल में क्या होता है बेटे, अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं इक्वल। तो मुझे बताओ बेटे जब AE 1.5 मीटर है तो हमारी CF भी कितने की हो जाएगी बेटे, 1.5 मीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। जब AE मेरी 1.5 मीटर है तो CF भी कितनी हो गई बेटे 1.5 मीटर। और मुझे दे रखी है कि DF बिल्डिंग की पूरी जो हाइट है वो कितने की है 30 मीटर की है, और CF हो गई बेटे मेरी 1.5 मीटर की। तो अब मुझे बताओ कि CD कितने की बच गई, 30 में से 1.5 को माइनस कर दूंगा तो बेटे क्या बच गई 60, CD बच जाएगी मेरी 28.5 मीटर, ये बच गई। क्लियर है। देखो इधर देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे, आंसर है हमारा 18, क्या है बेटे 18 है। तो देखो इधर क्या हो गया, लेट मान लिया बेटे, लेट AB निकालना है ना बेटे मुझे, कि वो लड़का इधर कितना चला था, B पॉइंट तक चला था, तो वो कितना चलने में कितनी उसने डिस्टेंस कवर की है। तो मान लो AB को मैंने क्या मान लिया x मीटर, क्लियर है। और मुझे बेटे ACD में पूरी बेटे क्या करनी है, बेस को यूज में लेना था, क्योंकि आधा बेस निकालना है, AB निकालना है, ये बेस का ही पार्ट तो है, तो आधा हिस्सा तो मैं यूज में ले नहीं सकता हूँ, अपना जो नियम है पंडित बद्री प्रसाद वाले में, तो मुझे पूरा यूज में लेना, तो आधे और मान लिया मैंने, BC को भी मान लिया कितना बेटे मैंने y मीटर, क्लियर है। और बेटे CD कितनी निकाली है बेटे, कि CF में से वो DF में से मैंने क्या कर दिया, CF को माइनस कर दिया,
तो मेरी सी डी आ गई। डी एफ कितनी थी बेटे 30 और सी एफ कितनी लिख ली बेटे, इसकी रेक्टेंगल आकार है तो ये 1.5, तो ये भी कितनी हो गई 1.5, अर्थात 1.5 तो कितनी हो गई 28.5 मीटर। क्लियर है बेटे, ठीक है नहीं है, यहाँ तक समझ में आया। तो देखो बेटे अब हमारे पास कितने एंगल दिए, 2 दिए, तो ट्राइंगल भी कितने बनने, 2 बनने, कौन कौन से, एक तो बनना ए सी डी, दूसरा बनना बी सी डी। क्लियर है, दोनों को यूज में ले लेते हैं एक एक करके। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी ले लिया। तो देखो बेटे ए सी डी में एंगल कौन सा दे रखा है 30, तो 30 ले लो, 30 ले लिया। क्लियर, फिर 2 साइड कौन कौन सी लेनी है बेटे, एक तो जो दे रखी है ए सी डी में बेटे कौन सी है सी डी। कहीं ऐसा मत करना डी एफ ले लें बेटे, कहीं डी एफ, क्योंकि हमारी पूरी डी एफ जो है हमारी ए सी डी में पूरी साइड नहीं है, हमारी साइड कौन सी है, ओनली सी डी है। तो हम क्या लेंगे सी डी ले ली बेटे। और कौन सी यूज में लेनी है बेटे, ये निकालनी है तो पूरी इसका बेस यूज में ले लेता हूँ। क्या है बेटे ए सी, क्या है ए सी हो गया बेटे पी अपॉन बी कौन सा रिलेशन दर्शाता है बेटे 10 वाला, तो कर दे 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1/√3, कितनी होती है बेटे 1/√3 होती है, इक्वल सी डी कितनी निकाली है बेटे, मैंने अभी सी डी निकाली थी 28.5 अपॉन ए सी पूरी कौन सी है बेटे ए सी है ए बी प्लस बी सी, तो कितनी हो जाएगी एक्स प्लस वाई, तो पूरी कितनी हो गई बेटे एक्स प्लस वाई की। क्या करेंगे बेटे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटे, एक्स प्लस वाई का 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई का 1 से करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और √3 का इधर से करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.5 इंटू √3, यही आ जाएगा ना बेटे 28.5 इंटू √3। तो ये क्या हो गया बेटे इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई। कितनी हो गई बेटे हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। तो देखो बच्चों कितना आ गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में मल्टीप्लाई का साइन लगाना चाहते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देना, ठीक है बेटे। अब क्या करने हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई तो दूसरा ले लेते हैं बेटे। अब क्या करेंगे, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा लेना है बेटे, बी सी डी ले सकता हूँ, बी सी डी कौन सा ले सकता हूँ, बी सी डी। तो देखो बेटे बी सी डी में कौन सा एंगल हमारा 60 का है, तो मैंने बेटे 60 का ले दिया। कौन कौन सी साइड ले लूँ बेटे, इसमें एक तो सी डी ले लूँ, सी डी की जो वैल्यू दे रखी है, दूसरी जो मुझे निकालनी है बेटे कौन सा बेस है, तो बी सी ले लिया। तो कौन सा ले लिया बेटे बी सी ले लिया। ये क्या हो गया बेटे पी अपॉन बी हो गया। ये रिलेशन कौन सा रेशियो दर्शाता है हमारा 10 वाला, तो 10 लिख दिया, ठीक है। वैल्यू पुट करो, कितनी होती है बेटे इसकी √3 इक्वल सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे 28.5, बी सी क्या बेटे मेरी वाई, तो मैंने कर दिया बेटे वाई, ठीक है। तो क्या करना है बेटे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आगे देखो बेटे इधर देखते हैं, तो क्या बेटे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वाई इधर चले जाएगी, √3 इसके नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, यही हो जाएगा बेटे। कभी भी नीचे रूट वाला नंबर से नहीं छोड़ते हैं, तो क्या कर देंगे यहाँ पे हम, क्या कर देंगे बेटे रेशनलाइजेशंस, क्या कर देंगे हम यहाँ पे रेशनलाइजेशंस कर देंगे। तो करो बेटे क्या हो जाएगा y इक्वल 28.5 अपॉन √3, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 अपॉन √3। तो करो बेटे y इक्वल हो जाएगा √3 कैसे करेंगे 28.5 इंटू √3, और नीचे आ जाएगा √3 का कितना आएगा बेटे 3। तो ऐसे दे देते हैं बेटे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमें क्या निकालना है बेटे, ओनली ए बी निकालनी थी कि हमारा जो लड़का है वो इस टावर की तरफ कितना चला है। तो हमने क्या निकालना था, ए और बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, अर्थात एक्स निकालनी थी। क्या निकालनी थी एक्स। यहाँ पे मेरी वैल्यू जो आई है बेटे फर्स्ट में कितनी आई है, एक्स प्लस वाई की आई है, एक्स प्लस वाई की आई है। तो क्यों ना बेटे यहाँ से मैं वाई की जगह पे वाई की वैल्यू रख दूँ मैं, ठीक है। तो क्या बचेगा ओनली एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो करो बेटे क्या हो जाएगा, पुट वाई इक्वल 28.5 इंटू √3 अपॉन 3, कौन से बेटे इन इक्वेशन फर्स्ट करें बेटे। तो करो क्या हो जाएगा x, तो x की जगह पे x आ गई, फिर बेटे प्लस है तो बेटे प्लस y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा बेटे
28.5 इंटू √3/3, यही आ गया y की जगह पे इक्वल, तो इक्वल कर दिया 28.5 इंटू √3, यही आ गया बेटे 28.5 इंटू √3। क्लियर। तो हमें ओनली x की वैल्यू निकालनी है, तो बेटे इस वैल्यू को इधर की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल 28.5 इंटू √3, ये आ गई बेटे। इसे इधर ले गए तो क्या आ जाएगा माइनस के साइन में 28.5 इंटू √3/3, यही आ गई बेटे। x जो y वाली वैल्यू पुट की थी, y वाली वैल्यू को दूसरी साइड में लेके ट्रांसफर करके तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगी। तो बेटे अब इधर देख लेते हैं, इधर देखेंगे बेटे यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटे 28.5 इंटू √3 कॉमन आ रही है दोनों में, तो क्या हो जाएगा x इक्वल 28.5 इंटू √3 कॉमन ले लिया बेटे। तो इधर क्या बच गया बेटे 1, इधर बच गई बेटे 1 माइनस इधर बच गई बेटे 1/3, कितना बच गया 1/3, तो क्या हो गया x इक्वल 28.5 इंटू √3 ब्रैकेट में बचेगा बेटे 2/3। एलसीएम लेकर इसे बेटे एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 2/3, क्या बचेगा बेटे 2/3 बचेगा। तो बेटे अब क्या बच जाएगा इसका, मल्टीप्लाई करके देखना बेटे कितना आएगा इसका 19√3, कितना आएगा बेटे 19√3 आएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, √3 की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा x इक्वल 19 इंटू 1.732 आ गया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 32.908 मीटर। x क्या है बेटे ए बी के बीच की डिस्टेंस, बिटवीन डिस्टेंस। क्लियर है। क्या था इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो निकालनी है, अर्थात x ही तो निकालनी थी मुझे बेटे। ठीक है, x ही निकालनी थी मुझे। तो क्या बेटा x की वैल्यू आ गई कितनी 32.908 या कह सकते हैं 90√3। क्लियर है बेटे, आ गई नहीं वैल्यू, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हर बार वही चीज़ कह रहा हूँ बेटे, क्या है दो एंगल्स है, दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। इसमें क्या थी बेटे दो बिल्डिंग्स दे दी थी आमने सामने, तो नीचे क्या बन गया था हमारा एक रेक्टेंगल बन गया था। क्लियर है नहीं है। ठीक है, तो बेटे इसे नोट करो। किसी को बेटे प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी समस्या आप तक समाधान पहुंचा सके समस्या का। क्लियर है। और बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। क्लियर है। तब तक के लिए धन्यवाद।